अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे, अपना काम जो बाकायदगी से कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि हम अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं, कि उर्दू का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सिलेबस को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आज के हम लेसन की तरफ चलते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन कर लें। पेज नंबर 18 पे हम जो नज़म है साबन की टिकिया, नज़म है साबन की टिकिया, इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज में सवालात के जवाबात हैं। सवाल नंबर 1 है, इस नज़म के शायर का नाम क्या है। यानी कि जो नज़म हमने साबन की टिकिया पढ़ी है, इस नज़म के शायर का नाम क्या है। इस नज़म को किसने लिखा है, इसके शायर का नाम हमने लिखना है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, इस नज़म के शायर का नाम हसन आबदी है। इस नज़म के शायर का नाम हसन आबदी है। सवाल नंबर 2, इस नज़म में साबन को बतौर किरदार लिया गया है। दूसरा किरदार मुन्नू है, दोनों क्या करते हैं। नज़म से देखकर लिखिए। यानी कि इस नज़म में 2 किरदार हैं, साबुन और मुन्नू। तो दोनों जो किरदार हैं वो क्या करते हैं। इसका जवाब देखें। साबन क्या करती है, पानी में छप छप करती है, गपशप करती है, पानी बहाती है। साबन क्या करती है, पानी में छप छप करती है, गपशप करती है, पानी बहाती है। आगे हमने देखना है कि मुन्नू क्या करता है। मुन्नू लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है। मुन्नू क्या करता है, लाते चलाता है, आंसू बहाता है, थर थर करता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, शायर ने साबन की टिकिया को क्या नाम दिया है। शायर ने साबन की टिकिया को क्या नाम दिया है। इसका जवाब देखें। शायर ने साबन की टिकिया को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है। शायर ने साबन की टिकिया को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, आपके ख्याल में मुन्नू साबन से क्यों डरता है। आपके ख्याल में मुन्नू साबन से क्यों डरता है। मेरे ख्याल में मुन्नू साबन के आँखों में चले जाने से डरता है। मेरे ख्याल में मुन्नू साबन के आँखों में चले जाने से डरता है। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहाते हुए साबुन से वो डरते हैं, इसलिए हमने इसका जवाब लिखा है, मेरे ख्याल में मुन्नू साबुन के आँखों में चले जाने से डरता है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। हमने बताना है कि हम अपने जो है अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखते हैं या रखना चाहिए। तो उसका जवाब हम लिखेंगे, बीमारियों से महफूज रहने के लिए, बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों आज का आपका ये लेसन है। आपने नज़म साबन की टिकिया के सवालात के जवाबात को लर्न करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।